राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम के नाम को लेकर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। राम तत्व को जो जान जाता है वो राम के बाल्यकाल, राम के शिक्षा के दौरान और राम ने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं और उसके बाद जिस तरह से जनता के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसको समझने में अगर लोग कोशिश करें, तुलसी बाबा को बड़ा समय लग गया तो हम आम इंसानों को तो और ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन जितना राम को जानेंगे उतना ही कम होगा। अयोध्या में अगर मौजूद हैं तो राम के बिना चलता भी नहीं है। और ख़ास तौर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो तो अयोध्या में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं राम की पैड़ी के ठीक दूसरी तरफ हूँ और यहाँ पर मैंने अयोध्या वासियों से खूब बात की है। अयोध्या वासी तो खैर कहते हैं कि राम उनके लला हैं, यानी उनके बच्चे हैं। नेपाल के लोग आते हैं, वो कहते हैं राम हमारे जीजा हैं, उनका हमसे अलग संबंध है। लेकिन भारत का हर शख्स राम को अपना आदर्श मानता है, राम को भगवान मानता है। लेकिन वो लोग जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर अपनी जड़ों को खोना पड़ा, अपनी जड़ों को छोड़ना पड़ा, देश विदेश जाकर बसे, इस खास मौके पर उनके भी कदम वापस लौटकर घर आजा परदेसी तुझे तेरा देश बुलाए रे, ऐसे लोग हमारे साथ आए हैं। 4 लोग हमारे साथ इस वक्त हैं। ये सभी अमेरिका में अपनी जड़ों को जमा चुके हैं, देश का नाम ये वहाँ रोशन कर रहे हैं। भारतीयों को लेकर एक बात कही जाती है, वो विदेश में भी हों तो उनके नाम पर और भारत पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं मिलता। हालांकि अगर व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो ऐसे लोगों को अलग रखा जा सकता है, लेकिन भारतीयों पर सवाल नहीं उठते। ये भारतीय यहाँ हैं। चुरुमाड़े साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप? मेरा नाम मौलिक है। मौलिक हमारे साथ गुजरात के जामनगर से आए हैं। आप? मैं वर्जीनिया वॉशिंगटन डीसी में से हूँ, अमेरिका से आया हूँ। मेरा नाम मधुभाई ठक्कर है। मधुभाई ठक्कर हमारे साथ हैं। और आपका शुभ नाम? डॉक्टर मोक्षराज, पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक, वाशिंगटन डीसी, और हाल में अजमेर से आया हूँ। डॉक्टर मोक्ष राय पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक हैं, वाशिंगटन डीसी में, और अजमेर राजस्थान से आ रहे हैं। तो ये 4 लोग हैं, इनके साथ बात करते हैं। तो डॉक्टर मोक्ष राय, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। राम क्या है आपकी नज़र में? आप सांस्कृतिक संबंधों को बताते रहे हैं, राम क्या है आपकी नज़र में? अभी आपने जितनी अच्छी व्याख्या राम की उसी कड़ी में मैं कहना चाहूँगा इन प्रवासी हमारे भारतीयों के साथ, जिस समय लक्ष्मण जी अयोध्या में थे और उन्होंने लंका में, तो उन्होंने कहा था कि ये सोने की लंका है, हे भैया राम अपन इसी को अपना राज्य का एक भाग बना लेते हैं। तब राम जी ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही लक्ष्मण ये सोने की लंका क्यों ना हो, लेकिन अपनी जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। उस भाव को जी रहे हैं ये हमारे मित्र प्रवासी भारतीय। और आज ये यहाँ आकर के अपनी भक्ति को, अपने भाव को, श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। इनके पीछे लाखों प्रवासी भारतीय अमेरिका में रैलियां निकालकर, दीप जलाकर, संगोष्ठियां करते हुए कितना कार्यक्रम वो उत्साह के साथ कर रहे हैं, उसको आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो राम का जो एक दर्शन है वो एक ऐसा दर्शन है जो केवल पूरे विश्व में शांति, भाईचारा, परिवार का प्रेम और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए एक आयाम स्थापित करने वाला है, आदर्श स्थापित करने वाला है। तो इस तरह से राम जी का जो जीवन है, ये समझ लीजिए कि पूरे विश्व कल्याण के लिए अगर कोई उपादेय आदर्श व्यक्तित्व है, कोई पर्सनैलिटी है, तो श्री राम जी महाराज की है। उस दृष्टि से राम केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी नहीं है, पूरे विश्व के लिए राम आराध्य हैं, उपयोगी हैं, उपास्य हैं, वंदनीय हैं। ठक्कर साहब, राम कहाँ हैं आपके पास? राम को किस तरीके से महसूस करें? मेरे हृदय में राम है, मेरे श्वास के अंदर हनुमान है। मैं जो पवन पुत्र हनुमान जब बोला जाता है, हम श्वास लेते हैं, वो श्वास छोड़ने का काम करता है। वो पूरा हनुमान जी हमारी पूरी बॉडी को चेक कर रहा है और वो बॉडी से हम लोग पूरी एनर्जी जी रहे हैं हृदय से राम में, और श्वास भी ले रहे हैं हनुमान जी के नाम से, और पूरे शरीर के अंदर हनुमान और राम जुड़े हुए हैं। और मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं इतनी महसूस किया हूँ कि राम के नाम का जप करने से मेरी सारी कल्पना पूरी हो गई। याद आती है भारत की? भारत के अंदर मैं बात मत पूछूं, मैं भारत के अंदर जन्म यहाँ ही लिया है। मैं 25 साल पहले गया हूँ और आने की कोशिश करता हूँ, बीच में 5 साल नहीं आ पाया मैं, लेकिन आज इतनी खुशी हो रही है। मेरे पूर्वजों 500 साल पहले सोच रहे थे, आज सपना पूरा हो रहा है, इतना अनुभव कर रहा हूँ। जय सिया राम। जय सिया राम। गला भर जाता है जब बड़े दिनों बाद आते हैं। बहुत याद आती है भारत की? बहुत बहुत बहुत। मेरे को अमेरिका में 55 साल हो गया, 55 ईयर्स। लेकिन हमारा
रघुवंशी का जो संत था जलाराम बापा, उसने उसने एक कड़ी बोली है, राम नाम में लीन है देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूं जय जय जलाराम, जपो नाम जलियाण तू करे पाप नो नाश, कर जोड़ी मोहन कहे राखो दृढ़ विश्वास। वो मेरी दिल है। मैं तो मेरे लोही के टिपे टिपे में सीताराम है। अमेरिका में मैं जो भी स्पीच देता मैं पब्लिक स्पीकर बहुत हूँ, सब जगह पर 3 दफा वापस बोलिए सीता सीता राम, वो मेरा जीवन है, सीता राम। थैंक यू। वहाँ पर भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भारतीयों में, लोगों में कितनी उत्सुकता है? 100%। आई थिंक इंडिया से भी जास्ती उधर है, क्योंकि सब भजन रखा हुआ है, 24 घंटे सब कुछ प्रसाद करते हैं, राम धुन अखंड है, जो भी आप बोलो राम के सब कुछ रास्ते में चलते रहते हैं, बैंड रखते हैं सब। अमेरिकन गवर्नमेंट साथ देती है कि ऐसा स्वरूप उसने कभी भी नहीं देखा है, वो उत्साह का, कि ऐसा उत्साह दुनिया में दिवाली भी आती है, सब कुछ आता है, ये राम प्रतिष्ठा का है जो है दिन, वो सबका बढ़िया सबसे। चुरू मलिक साहब, अमेरिका माना जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री और बहुत ज़्यादा एडवांस वहाँ पर चीज़ें, व्यवस्थाएं, सुविधाएं। हमारे पास भारत में बढ़ता भारत है हमारे पास, लेकिन शायद यहाँ आपको थोड़ी गंदगी भी दिख रही होगी, भीड़ ज़्यादा दिख रही होगी, आपको कुछ चीज़ें लग रही होगी ऑर्डर में नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो महक, वो चीज़ है जो जादू मंत्र इंडिया के पास है ना आदमी का और स्पिरिचुअल, वो दुनिया में नहीं है। आपको उसकी जरूरत महसूस होती है, वो जो अमेरिका में मिलता है यहाँ पर? नहीं, ये है अमेरिका, इंडिया में जो मिलता है उसके लिए हम आते रहते हैं, हर दफ़ा फैमिलीज को लाता है, सब कुछ मंदिर का ध्यान देते हैं। हमारा क्या बोलता है रूट्स है इंडिया में, गुजरात में, हम फिर हर साल आते हैं हम वो मंदिर के लिए, हमने मंदिर भी बांधा है। हमारा रूट्स तो रूट्स ही है, क्योंकि हम है हिंदुस्तानी। जी हाँ, हम हैं हिंदुस्तानी। क्या बात। मलिक, आप तो जामनगर में हैं, जामनगर बढ़ता शहर है गुजरात का, एक बड़ी भारत की इंडस्ट्री जामनगर में मौजूद है, आप जानते हैं उसके बारे में। जामनगर का विकास का पैमाना और फिर अयोध्या आकर भगवान की धार्मिक स्वरूप में खोना, आपको सुकून कहाँ मिलता है? देखा जाए तो हमारा जामनगर भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, विश्व विख्यात है, क्योंकि वर्ल्ड के वहाँ पे बाला हनुमान करके प्लेस है जहाँ पे अखंड राम धुन 24 घंटे चल रहा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो प्रस्थापित है। और वहाँ पे जलाराम बापा और मतलब सभी तरह के मंदिर है। अभी जब हम एज अ रघुवंशी यहाँ पे आए हैं, हमारे दिल में एक अलग तरह का एक अब देख रहे हैं कि जिसके लिए मोदी जी पूरे वर्ल्ड में फेमस है डेवलपमेंट के नाम पे, वो आज मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में हमको दिखाई दे रहा है। पूरा डिसिप्लिन है यहाँ पे, हमारे लिए 24 घंटे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सब किसी को भी कोई अव्यवस्था नाम की कोई चीज़ देखने को मिल नहीं रही है। जबकि हमारे साथ ये एनआरआई बंधु है, वो भी इतने गदगदित है कि कहीं पे जाके पुलिस वाले सामने से आके उनको बोलते हैं कि चलो सर आपको कोई दिक्कत है तो हम आपको हेल्प के लिए खड़े रहते। आज देखा जाए तो अपना भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन होने के लिए तैयार है। जब डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का, तब सबको लग रहा था, विपक्षी हो या कोई भी हो, बोल रहे थे कि ये होगा वो होगा, हम ये कर देंगे। लेकिन हमारे माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको पता ही है कि सब अच्छा हुआ। अच्छा चुरू मलिक साहब, एक सवाल, क्योंकि आपने कहा कि, और मोक्ष राय साहब आपके पास भी आऊँगा, बहुत लोगों को, क्योंकि 22 तारीख को विश्व के, देश के वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिनको VVIPs कहते हैं, उनकी मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे, निमंत्रण गया है सबको, लेकिन कुछ लोगों ने निमंत्रण ठुकराया भी है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये जो जिसने ठोकरा है उसका दिमाग अच्छा नहीं था, उससे जास्ती ना बोलो। मेरा जन्म केन्या में हुआ है, अफ्रीका में, तो अफ्रीका में भी इतना उमंग है कि हम ना पहुंच सके मंदिर तो मंदिर को घर बनाए। तो ये सब चलते, ठोकराने वाला तो हो ही है, कीचड़ तो हो ही गए। दरेक सिटी में क्या बोलता है कीचड़ की जगह, वो मेरे मन से वो होता है। हम तो सच पॉजिटिव विचार करते हैं कि नहीं ये हुआ है, अच्छा हुआ है, इससे भी बड़ा होएगा, इससे भी बड़ा होगा। हम इसके लिए एक ही बात बता सकते हैं कि कलयुग में जो राक्षस है ना, वो हमारे भीतर ही है, चाहे भगवान बोले या राक्षस बोले, तो हम इनको एक शब्द में राक्षस भी बोल सकते हैं कि जो आपके कहने का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हमारे अंदर भगवान, हमारे अंदर दैत्य है, किसको हम बाहर निकालते हैं, ये होता है। डॉक्टर मोक्ष राय, जिन्होंने वर्षों तक भारत की संस्कृति का, धर्म का, इसका विरोध किया,
पाठ्यक्रमों को विकृत किया, जो आरंभ से इस काम को कर रहे हैं उनको इस दशा में देख करके कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। चलिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, दिल में हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों के जो राम को लेकर भावना है, और सबसे बड़ी बात कि अगर देश से दूर रहकर भारत के लिए इतना प्रेम जगाए हुए हैं ये लोग, इसको भी सैल्यूट करना होगा। इस धरती पर आए हैं, कहते हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो भी अयोध्या में है, आम इंसान है, विदेश से आया है, सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो सभी कह रहे हैं राम ने बुलाया है इस खास मौके पर उन सबको। कैमरा पर्सन आकाश के साथ राजीव शर्मा, राम की पैड़ी, इंडिया न्यूज़, अयोध्या धाम।